महिलाओं को उनका लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, प्रांजल पाटिल। क्षमा एनजीओ द्वारा सावित्रीबाई फूले की जयंती पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। दिल्ली सीलमपुर विधानसभा के झुग्गी बस्ती क्षेत्र में क्षमा एनजीओ एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी के बस्ती विकास केंद्र में सावित्रीबाई फूले की जयंती पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी सहयोगी रही फातिमा शेख को भी उनके कार्यों के लिए याद किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शादरा जिले की जिलाधिकारी प्रांजल पाटिल, विधायक सीलमपुर अब्दुल रहमान व समाज के हर वर्ग के गणमान्य व्यक्ति और झुग्गी बस्ती क्षेत्र की महिलाओं, बच्चियों और वृद्ध पुरुष वृद्ध महिलाओं ने भी भाग लिया। क्षमा एनजीओ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर फहीम बेग के अनुसार दिनांक 3 जनवरी 2023 को महिलाओं के पहले स्कूल की नींव रखने वाली सावित्रीबाई फूले की जयंती पर हमने एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं, लड़कियों की शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए एक संदेश दिया गया। डॉक्टर फहीम बेग ने बताया कि श्रीमती प्रांजल पाटिल एक महिला होने के साथ साथ अपने शारीरिक क्षमताओं को अपनी शक्ति बनाकर महाराष्ट्र के उल्लासनगर से तमाम संघर्षों को, तमाम मुश्किलों को पार करते हुए न कि अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि लगातार मेहनत करते हुए आईएएस बनकर देश में पहली दृष्टिहीन आईएएस अफसर होने का गौरव प्राप्त किया। तो हमारी बेटियों को भी हमारे जिला अधिकारी से प्रेरणा लेकर हर हाल में, हर हालत में हार न मानते हुए हिम्मत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमारी क्षमा एनजीओ पिछले 27 वर्षों से महिलाओं के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ने जैसे कार्यों को निरंतर करती आ रही है और आज उसी को परिलक्षित करते हुए स्वर्गीय सावित्रीबाई फूले और स्वर्गीय फातिमा शेख को उनके द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए क्रांति का आगाज करने पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं। मुख्य अतिथि प्रांजल पाटिल शिक्षा अधिकारी ने क्षमा एनजीओ के प्रयासों की भूरी प्रशंसा करते हुए कि जिस प्रकार आज से 175 साल पहले दो महिलाओं ने मिलकर देश में सबसे पहला स्कूल स्थापित किया, साथ ही महिलाओं की शिक्षा को लेकर एक नए युग का आरंभ किया। मैं आज इस संगोष्ठी में आए हुए सभी बच्चों से, महिलाओं से, अपने माता पिताओं से आग्रह करती हूँ कि आप हिम्मत करें तो आप अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सरकारें, उनकी कल्याणकारी योजनाएं आपके प्रयासों को परिलक्षित करने में पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। साथ ही बैंक के द्वारा भी आप अपने शिक्षा प्राप्त करने में, अपना रोजगार शुरू करने में, अपने परिवार को सक्षम बनाने में वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। अगर किसी को इस योजना को प्राप्त करने में कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उन्होंने क्षमा एनजीओ के बच्चों द्वारा प्रसारित नाटक, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख की सहायता से समाज के सभी विरोध के बाद लड़कियों का स्कूल शुरू किया। आज ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटियां किस प्रकार से समाज को जगाने में अपना सहयोग दे रही हैं। मैं महासचिव डॉक्टर फहीम बेग से आग्रह किया कि जो महिलाएं हमारे देश का नाम कर चुकी हैं, जो बेटियां लीक से हटकर मेहनत करके आगे बढ़ी हैं, उनके जीवन पर आधारित कोई पिक्चर या कोई किताब इन बच्चों पर जरूर दिखाएं, पढ़ाएं। और मैं ये आश्वासन भी देती हूँ कि आने वाले दिनों में हम इन झुग्गी बस्ती की बच्चियों को राष्ट्रपति भवन में ले जाकर वहां के भी दर्शन कराएंगे, जिससे हमारे विधायक अब्दुल रहमान का सहयोग हमें मिलता रहता है। विधायक अब्दुल रहमान ने अपने बयान में कहा कि क्षमा एनजीओ का मैं आभारी हूँ
कि उन्होंने इस महान कार्य के लिए मुझे आज आमंत्रित किया और क्षमा एनजीओ पिछले 27 वर्षों से समाज में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के उत्थान, आपसी भाईचारा जैसे कार्यों को कर रही है। मैं इसका गवाह भी हूं और जैसा कि हमारी डीएम मैम ने कहा कि हम जरूर इस झुग्गी बस्ती की बच्चियों को राष्ट्रपति भवन ले जाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। और जिन बच्चों ने यहाँ आज नाटक का मंचन किया उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हमें इससे पहले पता नहीं था लड़कियों का पहला स्कूल किन महिलाओं ने शुरू किया था, जो आज नाटक मंच और संगोष्ठी के द्वारा हमें ये पता लगा कि सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी किस प्रकार किन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए लड़कियों की शिक्षा की नींव रखी। इसके लिए संगोष्ठी के लिए हम संस्था के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। सैयद शाहिद राहत, डॉक्टर मुबश्शिर आरबी यादव ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सैयद शाहिद राहत, शमशुद्दीन आरबी यादव, नरेंद्र शर्मा, लोकेश शर्मा, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद शाहिद, रिंकू जैन, सैफुर रहमान, मोहम्मद आदिब, फाजिल खान, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद नईम बिजनौरी, रियाजुल हसन, डॉक्टर मुबश्शिर, परवेज मोहम्मद, गुलशन नाज, शिफा मिर्जा, शिरीन मिर्जा, फलक मिर्जा, शीबा खान, यूसुफ बैग, फातिमा और सीलमपुर झुग्गी बस्ती की महिलाओं और बच्चों ने भाग लेकर सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संघर्ष को सलाम किया और निश्चय लिया कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और शिक्षित होकर देश की तरक्की में अपना साथ निभाएंगे। इस कार्यक्रम में एक नाटक मंचन करके सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की कुर्बानियों का मंचन किया गया। कार्यक्रम में सारे जहां से अच्छा कौमी तराना व राष्ट्रीय गान भी गाया गया। शुक्रिया। हमारा जो देश है वो एक ही समय पर डिफरेंट सेंचुरीज में रह रहा है। कोई 21वीं सदी में है, कोई अभी भी 20वीं सदी में, कोई अभी भी 19वीं सदी में है। तो हमें कैसे सबको एक साथ लेके आना है। एंड ये बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं कि गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं और हमने गर्ल्स को प्रमोट करना ही चाहिए। बिकॉज अगर देश को आगे जाना है तो ये जो स्त्री और पुरुष का जो एक समान 50-50% हम है पॉपुलेशन का, तो दोनों को अगर आगे नहीं गए तो फिर कैसे हम देश आगे नहीं जा सकता है। तो और जब मैं ये प्ले लिखी थी मुझे अचानक मिताली राज की मूवी याद आ रही थी जो रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है। मिताली राज का नाम सुना आपने? तो इंडिया के विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन, सबसे ज़्यादा लॉन्ग सर्विंग कैप्टन थी और अभी जस्ट उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और उनके बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं जो बैटन में उनके रिकॉर्ड सचिन को भी क्रॉस कर रहे हैं। सो आई रियली वुड लाइक कि अगर क्षमा एजुकेशन सोसाइटी ये अगर आप मिताली राज की मूवी भी दिखाए तो इट विल बी रियली नाइस। गुड, यस मैम, है ना? हमें रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है और जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि किसी और ने क्या कर चुके हैं तो हमें भी खुद के लिए आइडिया नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरे सारे जो दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं और गर्ल देयर पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा एक तो पढ़ाई तो करनी चाहिए बट ऑल्सो रीड अ लॉट। एक्स्ट्रा जो हम पढ़ाई के अलावा भी जो रीडिंग होती है बहुत ज़रूरी होती है। मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में मैंने अब जो एक हॉबी देनी होती है तो हॉबी तो मैंने रीडिंग ऑटोबायोग्राफी जो आत्मचरित्र होती है वो मैंने अपना हॉबी लिखा था। क्योंकि जब हम दूसरों की स्टोरीज पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि उनकी भी लाइफ में कितनी मुश्किलें थी और लेकिन वो कहाँ तक पहुँच गए और इसीलिए हम भी वो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी है। ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि हर हफ्ते में एक बुक तो हमने पढ़ना चाहिए पढ़ाई के अलावा। ठीक है, पढ़ाई तो करनी ही करनी है। देन सर्टेनली आई ऑल्सो वुड लाइक कि हमारे स्पोर्ट्स में भी गर्ल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल ये गलत धारणा है कि स्पोर्ट्स सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते, गर्ल्स नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा रहे हैं वो तो गर्ल्स स्पोर्ट्समैन भी स्पोर्ट्स पर्सन भी कमा रहे हैं। हमारे पीवी सिंधु का हमने नाम सुना होगा, राइट? सानिया मिर्जा है, साइना नेहवाल। तो यू नो लाइक देयर इज आसानी से हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको किस समय से गुजरना पड़ा। बल्कि अभी भी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कुछ समाज में जिनके वालिदैन, जिनके माँ बाप, जिनके बड़े भाई उनको आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने नहीं देते। तो ऐसे लोगों को सही समय पर, सही वक्त पर
बताना, समझाना, यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। इसलिए जरूरी था ताकि हमारी जो बच्चियां हैं उनको हौसला बढ़े और समाज में जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, आज का जो उद्देश्य हमारा वो यही है। तो मैं चाहूंगा कि इस बीच में हमारी जो बच्चियां हैं वो प्ले अपना कर लें, ताकि इस बीच में हमारे कुछ मेहमान हैं जो रह गए रास्ते में, वो आ जाएंगे। और डीएम मैडम आज अपना सारा काम छोड़ के आई हैं, क्योंकि इनको बच्चियों के साथ बैठना, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनका हौसला बढ़ाना और उनके लिए नई नई योजनाएं बनाना उससे बढ़वाऊं, क्योंकि बहुत सारी बातें अच्छी हैं पति और पत्नी के बीच की। तो इसलिए वो महिला चाहती थी कि कोई महिला हो, मगर अफसोस की बात यही कि एक गांव में, 2 गांव में, 3 गांव में कोई महिला नहीं थी पढ़ने वाली जो इसकी चिट्ठियां पढ़ के बता दी। तो महीनों से ये चिट्ठियां इकट्ठी हो रही थी। तो किसी ने इसको बताया कि दूर गांव सावित्री बाई है बहन जो बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाती है, आप जाकर अपनी चिट्ठियां उससे फातिमा शेख जी ने अपनी जमीन दी, उस्मान शेख जी ने किस तरीके से उसको सहयोग करा, सावित्री जी के अंदर कैसे लड़कियों को पढ़ाने की एक सोच थी और वो उस सोच के साथ आगे चली और स्कूल को कायम किया। अब हमारे बीच में बहुत सारे हमारे विधायक जी हैं और डीएम मैडम हैं, इन सबके सामने ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का और आपने प्रोग्राम करना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज विधायक अब्दुल रहमान साहब हैं। और अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम बेग है और मैं शमा एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी एनजीओ का पूरा नाम है शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी। सर ये क्या प्रोग्राम आज रखा गया था? आज का जो कार्यक्रम था ये ख़ास तौर से सावित्रीबाई फूले जो महाराष्ट्र से थीं और उनकी आज जयंती है 3 जनवरी को। और आज से पौने 200 साल तकरीबन पहले 1848 में सबसे पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने वाली सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख, ये 2 महिलाएं थीं जिन्होंने समाज में जिस तरह से महिलाओं को दबाया जाता था, कुचला जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, रोज़गार से जुड़ना नहीं दिया जाता था, तो ऐसे में इन दोनों महिलाओं ने मिलकर स्कूल शुरू किया और इसमें सावित्रीबाई फूले का पूरा वो विचार था और उसको ज़मीन पे उतारने के लिए फातिमा शेख ने अपना घर दिया और उनके भाई उस्मान शेख और सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिबा फूले, इन सब लोगों ने मिलकर ये लड़कियों का स्कूल शुरू किया। सर ये प्रोग्राम जो है आज आपने किसकी तरफ से रखा गया था और क्या उद्देश्य था इसका? सर जैसा कि मैंने बताया कि हमारी शमा एनजीओ की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हमारे आज मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट जो थी हमारी डीएम शादरा श्रीमती प्रांजल पाटिल और हमारे विधायक अब्दुल रहमान साहब जो सीलमपुर विधानसभा के विधायक हैं। हमारे बहुत सारे RWS के लोग थे, बहुत सारी संस्थाओं के लोग थे और हमारे जो बस्ती विकास केंद्र जो कि सलम बस्ती है, जुग्गी बस्ती में ये सीलमपुर CPJ ब्लॉक में पड़ता है, धर्मपुरा रेड लाइट के पास दिल्ली में। और यहाँ पर हम पिछले 12 वर्षों से लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनकी कटिंग, टेलरिंग, सिलाई बुनाई, ब्यूटिशन और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम और साथ साथ यहाँ पर हमारा यूनानी मेडिसिन का जो है डिस्पेंसरी चलता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट से डॉक्टर्स आते हैं, दवाइयाँ वहाँ से आती हैं, जगह हमारी है और हम यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं और कम से कम 150 से 200 मरीज़ रोज़ाना यहाँ फ्री में देखे जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। सर आज ये डीएम मैडम ने इन सलम बस्ती के बच्चों से एक वादा किया है कि हम इन बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेके जाएंगे, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है पार्लियामेंट हाउस भेजा गया था जीनत महल स्कूल जाफराबाद की बच्चियों को, 100 बच्चियों को, जिसमें विधायक जी ने बहुत मदद की थी। और इसी प्रकार से इसी तरीके से हम शमा एनजीओ के बैनर तले विधायक जी की सहायता से ये प्रोग्राम करेंगे और हमसे मैडम ने वादा किया है कि मार्च के महीने में वो हमें परमिशन दिलाएंगी और हमारे यहाँ बस्ती के बच्चे और जो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी दुनिया में देखा नहीं है क्या है कैसा है, उनको राष्ट्रपति भवन ले आके दिखाएंगे और हो सका तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कराएंगे। मैम आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था? जी, यहाँ आज सावित्रीबाई फुले की का जन्मदिन के अवसर पर प्रोग्राम था, शमा एजुकेशनल सोसाइटी ने रखा था। तो मैडम आज आपने यहाँ पर बच्चों को क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताया जो बच्चे आगे बढ़ सके? बिल्कुल, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी गर्ल्स को सुविधाएं दी जाती है, लेकिन अब अगर हम वो अवेल नहीं करेंगे तो
उसका कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले कि आज जो सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन की बात होती है कि गर्ल्स ने बिल्कुल पीछे नहीं रहना है, पढ़ाई करनी है। एट द सेम टाइम उन्होंने हम अपने जो ड्रीम्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी, जितना हार्ड वर्क चाहिए उतना करना है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी गर्ल्स आगे हैं, तो वो भी क्षेत्र हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गवर्नमेंट की लोन्स की स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, तो उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम ये प्रोग्राम जो आज किसकी तरफ से किया गया था मैडम? ये क्षमा एजुकेशनल सोसाइटी। मैडम आज आपने बच्चों से एक वादा करा है कि मैं बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेके जाऊंगी, तो मैडम ये बच्चे कब तक की उम्मीद समझे कि आप इन्हें नो सर्टेनली इसी साल लेके जाएंगे, बहुत जल्द ही फरवरी मार्च में प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, तो वो जो डेट देंगे उस हिसाब से होगा। जी थैंक यू। धन्यवाद। आइए शिफा। आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी के आज जयंती थी, उसके मौके पर शमा मिर्ज़ा एजुकेशन पॉलिटेक्निकल सोसाइटी ने आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा था, और उसमें यहाँ एक बस्ती विकास केंद्र के अंदर एक सेटअप पूरा इन्होंने किया हुआ है। उसमें यहाँ मेरे ख्याल से 150 से 200 मरीज़ों को डेली दवाएं मुफ्त मुहैया कराना, उनको देखना, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों की जो भी बच्चियों की समस्याएं हैं उसको लेकर के ये शमा मिर्ज़ा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी काम कर रही है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा इस तंजीम का कि ऐसी तंजीमें जगह जगह हों, तो कम से कम हमारी बच्चियां जो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, जो लोग हॉस्पिटल जाने से वंचित रह जाते हैं, दवाई से वंचित रह जाते हैं, वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें और ऐसे लोगों से उनको मिलता रहे। ये प्रोग्राम आज किसकी जानिब से किया गया था? शमा मिर्ज़ा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी, जनाब डॉक्टर फ़हीम बेग साहब, जनाब शाहिद साहब, इनके जानिब से प्रोग्राम किया गया था, इनकी पूरी तंजीम। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए, थोड़ा बता पाएंगे आप? इसमें हमारी डीएम मैडम आई थी, प्रांजल पाटिल जी, डीएम शादरा, और बाकी सभी लोगों को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बाकी ख़ास तौर पे मेहमान खुसूसी डीएम मैडम ही थी। अच्छा रहमान भाई, आज एक मैडम इन बच्चों स्लम बच्चों को एक आश्वासन देके गई हैं कि इन स्लम बच्चों को जितने भी हैं ये राष्ट्रपति भवन लेके जाएगा, तो आप इस देखिए, बात पे क्या? मैडम ने ये कहा, आश्वासन नहीं, वो काम करती रहती हैं। अभी उन्होंने खुद से कह करके 100 बच्चों को जीनत महल स्कूल के पार्लियामेंट हाउस भेजा, और एक जगह है वहाँ पर भेजा, लेकिन पार्लियामेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन मैडम को दिक्कत नहीं, मैडम का काम है परमिशन करा के देना, अफर्ड्स करना, और बाकी काम तो हमारी एनजीओ का, हम लोगों का है कि बच्चों को लेकर के जाएं। तो उसके लिए हम तैयार हैं हमेशा। जब जब शमा मिर्ज़ा वाले बनाएंगे, तैयारी करेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह कराएंगे इसको। बड़े आसे आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई, आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ई, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊँट। अरे ओ सावित्रीबाई, ये क्या चल रहा है तेरा? हमने तुझसे कई बार बोला है कि ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दे, घर जाके चौला चौका कर ले, अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, ये बच्चियों को पढ़ाना बंद कर। ये तू बागी बना रही है, और अगर तू और तेरा पति नहीं माना तो हम तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। बोल भैया जरा। आई बड़ी पढ़ाने गए सावित्रीबाई। हाँ सावित्रीबाई, समझ ले, आखिरी बार समझा के जा रहा है, ये बंद कर दे अपना धंधा पानी, और घर जाके रोटी पका, चूल्हा चौका कर ले। ये लड़कियों को पढ़ाना बंद कर, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं हो। कह दियो ज्योतिबा से, प्रधान जी आए थे, मुखिया जी आए थे, आखिरी बार समझा के जा रहे हैं। चलो बच्चों पढ़ो। आ से अनार, बड़े आ से आम, नमस्ते जी। नमस्ते। आओ बहन। आवाज माइक पर लगे। क्या पढ़वाने आपसे? हमारे गांव में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आगे 3 गांव में भी गई, वहाँ से पता चला कि आप हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाते हैं। और ये चिट्ठियाँ मेरी
मैं सिर्फ एक औरत से पढ़वाना चाहती थी, क्या आप मेरी ये चिट्ठियाँ पढ़ देंगी? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे गांव में कोई औरत पढ़ी लिखी ही नहीं? जी नहीं। और आगे 3 गांव में भी मैं गई तो वहाँ भी कोई नहीं पढ़ी लिखी औरत मिली। चलो मैं ये चिट्ठियाँ पढ़ती। पहली चिट्ठी में फैक्ट्री के मालिक ने लिखा है, तुम्हारे पति का कारखाने में काम करते हुए जख्मी हो गया। हे भगवान, क्या क्या करें? उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। हे राम। दूसरी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति की हालत गंभीर है, आकर उससे एक बार मिल लो। हम कैसे मिलेंगे इतने दूर जाकर? हमें तो कुछ पता ही नहीं। तीसरी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारे पति की मौत हो गई। ये आप क्या कहते हैं? अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा? हमारा पालन पोषण कौन करेगा? ये कैसी कठिन परिस्थिति आ गई हम पर। हे भगवान, अब क्या होगा? मत करो। सावित्री बहन। शिफा मिर्ज़ा है। आज ये क्या प्रोग्राम हुआ, आपने क्या क्या प्ले किया? आज सावित्री बाई फुले जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक प्ले किया था जिसमें हमने बताया कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल स्कूल कैसे खुला सावित्री बाई और फातिमा शेख के स्ट्रगल से। तो आज इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? आज विधायक जी थे और डीएम साहिबा। आज इस प्रोग्राम में आपने जो सलम बस्ती में प्रोग्राम करा है, इससे आपने कुछ बच्चों को मैसेज दिया इस प्रोग्राम से? हमने उन्हें ये मैसेज दिया कि फ़ीमेल एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी, आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नाम शीबा खान है। आज मैंने एक गांव की एक अनपढ़ महिला का रोल प्ले किया है, जो कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से कितनी मुश्किल का सामना उसे करना पड़ा लेडी को, और किस तरह उसे स्ट्रगल करना पड़ा। इस प्रोग्राम में आज कौन कौन लोग शामिल हुए थे? इस प्रोग्राम में आज हमारे विधायक जी थे और हमारी डीएम साहिबा थी। ये प्रोग्राम किसकी जानिब से किया गया? ये प्रोग्राम शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी की जानिब से किया गया था, और ये हमारे जो सर हैं डॉक्टर फ़हीम बेग, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। मोहम्मद अमश बेग है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th B क्लास में पढ़ता हूँ। आज आपने क्या रोल प्ले किया यहाँ पर? मैंने आज एक ट्यूशन के बच्चे का रोल प्ले किया है। ये प्रोग्राम किसकी तरफ से किया गया था? ये प्रोग्राम शमा एजुकेशनल पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ से किया गया था। आपने आज यहाँ आकर क्या सीखा? क्या किस बारे में आज ये प्रोग्राम होता है? हमें पढ़ना चाहिए और कभी हारना नहीं चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे आप? लड़कियों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? लड़कियों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप मदद करेंगे उन लड़कियों की जो पढ़ना? जी, मैं ज़रूर मदद करूँगा। मिर्ज़ा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। जी, आज यहाँ पर आपने क्या क्या रोल प्ले किए और मैंने यहाँ पे फातिमा शेख का रोल प्ले किया, जिन्होंने सावित्री बाई फुले की बहुत हेल्प करी अपनी ज़मीन देके, और बच्चों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया। आज का प्रोग्राम पूरा क्या था मैडम? ये कब खोला था इसको? ये तो बहुत टाइम हो चुका है, करीब 500 साल पहले, नहीं सॉरी। हाँ, पहले कोई हमने कहा पहले फोटो बिल्कुल करो, आपसे जीते भी ला सकते हो। ये शिरीन मिर्ज़ा है, आइए ये शिरीन मिर्ज़ा, और ये मेरे साथ हैं अमश बेग। बहुत देर से कह रहे हैं, मेरा तो नाम आया नहीं। हाँ हाँ, सुनाइए मैम को। हाँ, और यहाँ खड़े हो जाइए, सब कुछ कर दीजिए लोग। अमश बताइए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।